सितंबर में 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। अभी अभी आई बड़ी खुशखबरी कर्मचारी पेंशनरों के लिए है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो केंद्र कर्मचारियों को सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी देने का फैसला कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही डीआर और डीए में वृद्धि कर सकती है। तो आपको पता ही होगा कि मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, वहीं पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भत्ता मिलता है और इन सब के लिए सरकार द्वारा जल्द ही बड़ी खबर जारी की जा सकती है। खबरों के अनुसार 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज के इस आर्टिकल में हम आपको जानकारी देने वाले कि कब सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार कब तक घोषणा कर सकती है। ऐसी खबर निरंतर सामने आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में महंगाई भत्ता डीओडीआर महंगाई भत्ते को बढ़ा सकती है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 से सरकार ने महंगाई भत्ते को 50% बढ़ा दिया था। इसके पश्चात फिर हाउस रेंट अलाउंस यानी AHR ऐसे कई भत्तों को भी बढ़ाया गया। सरकार के द्वारा हर वर्ष मार्च में और सितंबर के महीने में महंगाई भत्ता महंगाई राहत को बढ़ाए जाने को लेकर ऐलान किया जाता है। इसमें जनवरी के महीने और जुलाई के महीने से लागू माना जाता है। इसके बाद फिर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस भत्ते को प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को बढ़ती हुई महंगाई सामना करने में काफ़ी आसान होती है। AICPI से निर्धारित होता है कि महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के द्वारा डीए बढ़ोतरी की जाती है। सरकार AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को आधार मानकर ही महंगाई भत्ते में महंगाई राहत में बढ़ोतरी करती है। सरकार महंगाई भत्ते की गणना 2001 के बेस ईयर के साथ इंज्यू प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है, पर सितंबर 2020 से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन नए बेस ईयर यानी साल 2016 को आधार मानकर आरंभ कर दिया है। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए नया फार्मूला। सरकार अब महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे करती है? सरकार कौन से नए फार्मूले का इस्तेमाल करके अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करती है? तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को निम्न कैलकुलेशन का उपयोग करके महंगाई भत्ता देते और डीए की गणना इस प्रकार की जाती है। डीए बेस 2001 बराबर 100 का पिछला 3 महीने का औसत 126.33 और 126.33 गुणा 100, जैसे कि दिसंबर 2023 से जून महीने 2024 का AICPI के आंकड़ों में 2.6 की वृद्धि है और 138.8 से यह आंकड़े 141.4 हो गए। तो इस तरह से महंगाई भत्ते में वृद्धि 50.28% से बढ़कर 53.36% होने की संभावना है। इस कैलकुलेशन के आधार पर ही फिर केंद्रीय कर्मचारी सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे। कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी? यदि 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जानकारी के लिए बताते चले कि जिन कर्मचारियों को बेसिक वेतन इस समय 1800 रुपये तक है, जुलाई में रिवीजन के पश्चात इन कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपये की वृद्धि होगी। इस प्रकार से सालाना वेतन अगर देखा जाए तो 6480 रुपये तक बढ़ जाएगा। वहीं ऐसे कर्मचारी जिनकी इस समय बेसिक सैलरी 56,900 है तो महंगाई भत्ते की रिवीजन के बाद में प्रति महीने वेतन 1707 रुपये बढ़ेगा, जो कि वर्ष 2024 रुपये तक बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ता महंगाई राहत जब 50% ज़्यादा हो जाएगी तो केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। लेकिन अगर सरकार इसके बारे में अगर घोषणा करती है तो तब इस बारे में लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार ने अभी तक कोई महंगाई भत्ता महंगाई राहत भत्ता बढ़ाने को लेकर कुछ भी अधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते। जब सरकार इस बारे में ऐलान करेगी तो इसके बाद ही सरकारी कर्मचारी को डीओडीआर फायदा होगा।